नमस्कार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आता है, जहां एक 5 साल की मासूम बच्ची का पहले तो अपहरण किया जाता है, फिर उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी जाती है। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी के पुराने भोपाल के शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वाजपेयी नगर में, जहां एक 5 साल की मासूम बच्ची अपने परिवार के साथ रहती थी। वाजपेयी नगर, जो कि एक स्लम और काफ़ी ज़्यादा घनी आबादी वाला क्षेत्र है, और इस कॉलोनी में लगभग 1000 से भी ज़्यादा फ्लैट स्थित हैं। और इन्हीं फ्लैटों में से एक ब्लॉक में पहली मंजिल पर एक परिवार रहता था। दूसरी मंजिल पर उस बच्ची की दादी और बड़े पापा रहते थे। बच्ची के माता पिता मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। प्रतिदिन की तरह ही बच्ची के माता पिता 24 सितंबर 2024 की सुबह अपने काम पर जाने के लिए तैयार होते हैं, और तैयार होने के बाद वह दोनों अपने काम के लिए निकल जाते हैं, जिसमें बच्ची की माँ अपनी 5 वर्षीय बेटी को पास में ही स्थित आंगनबाड़ी में छोड़ते हुए अपने काम पर निकल जाती है। और जब दोपहर होती है तो लगभग 12 बजे के आसपास उस बच्ची की दादी उसे आंगनबाड़ी से अपने घर ले आती है। घर आने के बाद वह बच्ची कुछ देर खेलने के बाद अपनी दादी से कहती है कि वह नीचे जा रही है, उसे एक किताब लेनी है, और किताब लेने के बाद वह वापस आ जाएगी। जिस पर उस बच्ची की दादी बच्ची से कहती है, ठीक है, पर जल्दी आ जाना। इतना कहकर बच्ची दूसरी मंजिल से फ्लैट की पहली मंजिल पर अपने घर के पास आ जाती है, लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद भी वह वापस अपनी दादी के घर नहीं पहुंचती है। तो बच्ची की दादी उसे ढूंढने के लिए नीचे आती है, लेकिन दादी को बच्ची कहीं दिखाई नहीं देती है। जिसके बाद बच्ची की दादी आसपास के लोगों से बच्ची के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को भी बच्ची के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी बच्ची का कोई पता नहीं चलता, तो बच्ची की दादी अपने परिवार को बच्ची के गुम हो जाने की सूचना देती है, और बच्ची का परिवार यह बात सुनकर बिना देरी किए थाना शाहजहानाबाद में जाकर उस बच्ची के लापता होने की सूचना देता है। जिसके बाद पुलिस बच्ची के परिवार वालों की बात सुनकर मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए तत्काल ही अपने आसपास के क्षेत्रों से पुलिस बल बुलाकर घटना स्थल पर पहुंच जाती है और बच्ची की तलाश करने में जुट जाती है। इसके साथ ही इस घटना की जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को भी दे दी जाती है, तो वह भी तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। वहीं पुलिस अपनी पूरी टीम, जिसमें डॉग स्क्वाड, ड्रोन कैमरे व अन्य की सहायता से बच्ची की तलाश करने का हर संभव प्रयास करने लगी, और पुलिस की टीम के द्वारा देर रात तक वाजपेयी नगर के आसपास के क्षेत्रों के अलावा जल स्रोतों, जलाशयों, पानी की टंकियों के पास में मौजूद झाड़ियों के साथ ही आसपास के क्षेत्रों के कई अस्पतालों में भी बच्ची की तलाश करती है, जिसमें क्षेत्र के रहवासी भी बच्ची की तलाश करने में पुलिस का सहयोग करते हैं, लेकिन बच्चे का कोई भी सुराग नहीं मिलता है। वहीं बच्ची की तलाश करते हुए 24 घंटे से भी ज़्यादा का समय बीत चुका था। तभी पुलिस को थोड़ी सी आशंका होती है कि हो सकता है किसी जान पहचान वाले ने बच्ची का अपहरण किया हो, लेकिन दूसरी तरफ बच्ची का परिवार आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं था कि कोई बच्ची का अपहरण करने के बाद फिरौती की रकम की मांग की जा सके। इसके साथ ही पुलिस ने वाजपेयी नगर के 1000 से ज़्यादा फ्लैटों की तलाशी भी शुरू कर दी थी, लेकिन 36 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका था, पर बच्ची का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, और पुलिस बच्ची को तलाशने के लिए दिन रात एक कर उसे ढूंढने में जुटी हुई थी। इसी बीच अचानक से 48 घंटे बाद आखिरकार बच्ची का पता चल जाता है। वह बच्ची अब जीवित नहीं थी और उसकी हत्या कर दी गई थी। उस बच्ची का शव वाजपेयी नगर के ही एक फ्लैट की पानी की टंकी से एक कपड़े से लिपटा हुआ बरामद किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने और आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह थी कि जिस फ्लैट से बच्ची का शव बरामद किया जाता है, वह फ्लैट उस बच्ची के फ्लैट से सिर्फ 4 कदम की दूरी पर था, और पुलिस के साथ ही किसी की भी नज़र इस फ्लैट पर नहीं गई। दरअसल बच्ची के फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में 32 वर्षीय अतुल, जो कि अपनी मां के साथ यह फ्लैट किराए से लेकर रहता था। अतुल मूलतः मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का रहने वाला है और काम की तलाश में लगभग 6 महीने पहले ही भोपाल आया था। इसके साथ ही अतुल शादीशुदा भी था और उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन अतुल की पत्नी अतुल के साथ न रहते हुए अपने मायके में रहती थी।
इसके अलावा अतुल की 2 बहनें भी थी जो कि शादीशुदा हैं और वह भी इसी ब्लॉक में दूसरी मंजिल पर रहती हैं। अतुल अपनी माँ के साथ पहली मंजिल पर रह रहा था और अतुल के फ्लैट से बच्ची का शव मिलने के बाद पुलिस के द्वारा अतुल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और थाने लाकर जब अतुल से पूछताछ की जाती है तो अतुल पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस पूछताछ में अतुल बताता है कि वह पिछले कुछ दिनों से बच्ची पर नजरें रखे हुए था। तभी एक दिन 24 सितंबर 2024 को अतुल घर पर अकेला था और उसकी माँ किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। तभी उस दिन दोपहर के समय अचानक से क्षेत्र में मच्छरों के लिए फॉगिंग यानी धुआं छोड़ा जा रहा था। तभी अतुल ने बच्ची को देखा और बच्ची बाहर अकेली खड़ी थी, जिसके बाद अतुल को मौका मिल चुका था। तो अतुल ने धुएं का फायदा उठाकर बच्ची का मुंह दबाया और उसे अपने फ्लैट में खींच लिया। अतुल ने यह भी बताया कि बच्ची का मुंह ज़्यादा जोर से दबा देने के कारण वह बेहोश हो गई थी और मैंने बेहोशी की हालत में ही बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद वह यह बात किसी को बता ना दे, इसलिए अतुल ने बच्ची का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन दिन का समय और क्षेत्र में भीड़ भाड़ होने के कारण अतुल बच्ची के शव को ठिकाने नहीं लगा सका और अतुल ने अपने घर से पहले तो एक कपड़ा लिया और उस कपड़े में बच्ची के शव को लपेटकर घर में ही छुपा दिया था। वहीं बच्ची के लापता होने से मामला काफ़ी गंभीर हो चुका था। इसी वजह से किसी को भी उस पर शक न हो पाए, उसने अपने काम से छुट्टी लेकर पूरे समय क्षेत्र के रहवासियों के साथ बच्ची की तलाश में लगा रहा और वाकई में जब तक बच्ची का पता नहीं चला था तब तक किसी को भी अतुल पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। वहीं जिस दिन यह घटना घटी थी उसी दिन जब अतुल की माँ और बहन घर पहुंची तो अतुल की माँ और बहन दोनों को अतुल के द्वारा किए गए इस घिनौने कृत्य की जानकारी लग चुकी थी, लेकिन उन्होंने इस बात का किसी से भी कोई जिक्र नहीं किया और न ही पुलिस को इस घटना की जानकारी दी, बल्कि अतुल की माँ और बहन दोनों ही अतुल को बचाने के प्रयास में लगी रही। लगभग 30 घंटे बाद जब बच्ची के शव से बदबू आनी शुरू हो गई थी तो अतुल ने अपने पूरे फ्लैट में अच्छे से पोछा लगाया और इसके बाद पूरे फ्लैट में फिनाइल का छिड़काव भी किया ताकि बच्ची के शव से आ रही बदबू बाहर ना जा पाए। लेकिन वह ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सका, इसलिए उसने जिस कपड़े में बच्ची के शव को लपेट कर रखा था उसी कपड़े सहित उसने अपने फ्लैट की पानी की टंकी में बच्ची के शव को डाल दिया, जिसके बाद अतुल ज़्यादा दिन तक अपने द्वारा किए गए गुनाह को छुपाने में सफल नहीं हो पाया और शव से आ रही बदबू के कारण वह पकड़ा गया। पुलिस के द्वारा की जा रही पूछताछ में अतुल ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। वहीं पुलिस के द्वारा अतुल की मां और बहन दोनों को ही पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने के साथ ही सबूतों को छुपाने के मामले में आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस बात की पुष्टि हो जाती है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था और ज़्यादा जोर से गला दब जाने के कारण बच्ची का दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। वहीं इस पूरे मामले में थाना शाहजहानाबाद क्षेत्र पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद लगभग 200 से ज़्यादा पेज का चालान पेश किया जाता है, जिसमें कई दस्तावेजों के साथ पीड़िता के परिजनों आदि के गवाहों की लिस्ट भी शामिल होती है। वहीं पुलिस के द्वारा तीनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाता है और जहां से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। हमारी कोशिश है ऐसी घटनाओं को आपके सामने लाकर आपको सतर्क और सचेत किया जाए। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। साथ ही हमारे चैनल की मंशा किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या उसे बदनाम करने की नहीं है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।